प्रिय साधकों नमस्कार। कुंडलिनी जागृति की कैसे करें पहचान। हमारे जीवन के अंदर कुंडलिनी का बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज आपको ये जानकारी दूंगा। मनुष्य के शरीर में एक रहस्यमयी दिव्य ऊर्जा शक्ति मौजूद है जो अध्यात्म के द्वारा जागृत की जा सकती है, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। जब यह जागृत होती है तो विभिन्न मुद्राएं आसन अपने आप लगने लगते हैं। गुरु के सानिध्य में ही यह कुंडलिनी जागरण करना आवश्यक होता है, वरना इसके दुष्प्रभाव होने लगते हैं। कुंडलिनी जागरण के लिए गुरु का सहारा लेना बहुत आवश्यक है। इस दिव्य ऊर्जा की प्रकृति शांत होती है, इसका पता नहीं लग पाता क्योंकि यह सोई हुई अवस्था में सभी मनुष्य में मौजूद रहती है, लेकिन गतिशील होने पर हम अपने अंदर की प्राण ऊर्जा को महसूस करते हैं। कुंडलिनी हमारी रीढ़ की हड्डी की अंतिम छोर में 3.5 छोर पर मौजूद रहती है। मूलाधार चक्र में योगिक क्रियाओं के द्वारा गुरु के सानिध्य में यह जागृत की जा सकती है। इसकी गतिशीलता आप भगवान शिव के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि कुंडलिनी सर्पणी की तरह जो चेतन अवस्था में हमारे सर के ऊपर तक पहुंचती है, यानी कि आँखों के मध्य में यह ऊर्जा महसूस होने लगती है। इसकी गतिशीलता नए स्तर लेकर आती है। जब जागृत चमत्कारिक घटनाएं लेकर आती है, जिन्हें हम कल्पना भी कह सकते हैं। इससे जीवन में ऊर्जा का स्तर उत्पन्न होने लगता है। शरीर का काम नए तरीके से होने लगता है। योगिक सिस्टम का मतलब समझ बोध बेहतरीन होने लगती है, जिसे ये ऊर्जा का एहसास नहीं होता, वो खोया सा रहता है। यह आध्यात्मिक प्रक्रिया ग्रहणशील अनुभव को बढ़ाने वाला प्रभाव करती है। हम वही समझ सकते हैं जो अनुभव करते हैं। शिव के प्रतीकों के बीच में आप देख सकते हैं, इसकी वजह ऊर्जा चोटी तक पहुंच जाती है। उनकी खुलने पर, यानी कि हमारी तीसरी आँख खुलने का मतलब आँख निकलना नहीं होता, यह समझ का प्रतीक है। 2 आँखों में स्थूल पदार्थ हम देख सकते हैं जब ये ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण के अंदर ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर जाती है। जब हमारे चक्र जागृत होने लगते हैं, हर एक चक्र हमें नई ऊर्जा प्रदान करता है। पहला चक्र जागृत होने पर हमारी मूल ज़रूरतें पूरी होती है। दूसरा चक्र जागृत होने पर रचनात्मक शक्ति मिलती है। तीसरा चक्र जागृत होने पर आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। चौथा चक्र जागृत होने पर खुशियाँ बढ़ने लगती है। 5वां चक्र जागने से वाणी में प्रभाव आने लगता है। छठा चक्र जागृत होने से चमत्कारिक शक्तियाँ मिलती हैं और 7वां चक्र जागृत होने पर आत्मज्ञान प्राप्त होता है। और भी कई चमत्कारिक शक्तियाँ हमें जिस दूसरे के मन को पढ़ लेना या दूसरे को स्पर्श करके उसके भूत भविष्य को जान लेना, ये सारी की सारी चमत्कारिक शक्तियाँ आपके विचारों के माध्यम से प्राप्त होती है। इन शक्तियों को प्राप्त करने के उपरांत आपके जीवन के अंदर कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि जो आप आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ में कुंडलिनी जागरण करते हैं तो बहुत नुकसान भी महसूस। अगर आप सही गुरु के सानिध्य में कुंडलिनी जागरण कर रहे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं आ सकती, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में आपका सिर का भारी हो जाना, मुसीबतों के अंदर कुंडलिनी कुछ पल के लिए जागृत होती है, हमें मार्गदर्शन देकर फिर सो जाती है। ऐसे ही जिन्होंने कुंडलिनी जागरण का गुरु की कृपा से
आरंभ किया है, ध्यान, साधना, समाधि, मंत्र जाप कोई भी आप कर रहे हैं तो आपके जीवन के अंदर नकारात्मक विचार भी आएंगे। भूत भविष्य की वो घटनाएं भी आपको दिखाई देंगी, सुनाई देंगी। वही आपका डर का समय होता है। अगर उस समय आप डर गए तो आपके जीवन के अंदर नकारात्मक विचार मस्तिष्क में एकत्रित होकर आपको पागलपन की दिशा की तरफ भी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि वो डरावनी शक्तियाँ आपके जीवन के अंदर पूरी ऊर्जा के साथ में दिखाई देने लगती है। जो साधक धीरे धीरे अपने चक्रों को जागृत करते हैं, क्योंकि एक सीटिंग के अंदर एक बाल के बराबर ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, और जब ये ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, जो शीघ्रता से चक्रों को जागृत करने का प्रयास करते हैं, वो इस एनर्जी को संभाल नहीं पाते, क्योंकि ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति आपके जीवन के अंदर बहुत ऊर्जा के साथ में आती है। कभी सर में दर्द होने लगता है, कभी मन के अंदर कई तरह के भाव पैदा होते हैं। एकाग्र भाव से धीरे धीरे निरंतरता के साथ में अगर आप ये कार्य कर रहे हैं तो आपके जीवन के अंदर कुंडलिनी जागरण से बहुत सारी सुखद महसूस होंगे और नई चीज़ें आपको कुंडलिनी जागरण में दिखाई देंगे। वो भूत भविष्य की चीज़ें भी आपको नज़र आने लगेगी। मन के अंदर असंख्य विचार पैदा होने लगेंगे, न जाने कहाँ कहाँ से विचार आपके पास आएंगे, पुरानी यादें आपको घेरती चली जाएंगी। यही समय होता है अपने आप को पूर्ण गुरु के सानिध्य में सही सूझबूझ के साथ में इस ध्यान को करने का, क्योंकि ये ऊर्जा तो आ गई आपके पास में, अब इसे आप संभालेंगे कैसे? क्योंकि ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों के आप सुग्राही पात्र बन जाते हैं, तो आप प्रकृति के साथ में नाता जोड़कर जीव जंतु प्राणियों के प्रति करुणा, दया, प्रेम, मिलवर्तन, भाईचारा, एकत्व की वो भावना अगर आपके जीवन में है तो ये ऊर्जा निरंतर आपके जीवन के अंदर सकारात्मक प्रभाव बनाकर रखेगी। अगर आप इसका परिणाम विपरीत होता है तो आपके लिए डरावनी चीज़ें, वो न जाने क्या क्या आपको महसूस होगा और आप डरने लगेंगे। बीच में ही ध्यान साधना कुंडलिनी जागरण का आप विकल्प छोड़ देंगे। तो साधकों, यही सबसे बड़ा विषय है कि हम धीरे धीरे अपने सभी चक्रों को जागृत करने से पहले शरीर को मंत्र ऊर्जा से या मेडिटेशन से या त्राटक से जागृत करें, जिससे आपके जीवन के अंदर ये ऊर्जा निरंतर एक एक चक्र जागृत होते चले जाए और सातों चक्र जागृत होने के बाद में आपको ये सकारात्मक ऊर्जा, नई दिशा, प्रकृति से प्रेम, आपके मनोबल के अंदर आत्मविश्वास, सारी कल्पनाएं शक्ति आपको सकारात्मक दिशा की तरफ लेकर जाती है। ये ऊर्जा अत्यंत प्रभावशाली होती है, क्योंकि दिव्य शक्ति है, ब्रह्मांड के अंदर हर जगह कण कण के अंदर मौजूद है। आप तो बस इसके एक ट्रांसफार्मर मात्र हो कि ऊर्जा को आपने रिसीव किया और मानव कल्याण के लिए आपने इस ऊर्जा को दे दिया। जिनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, कैंसर, हार्ट अटैक, वात, पित्त, कफ के दोष मिटते हुए चले जाते हैं। उनका शरीर हमेशा ऊर्जावान बना रहता है, क्योंकि शिव की शक्ति की तरह कुंडलिनी जागरण भी इसके समतुल्य होती है और ये ताकत आपको हमेशा ऊर्जावान बनाकर रखेगी, आपके जीवन के अंदर सकारात्मक पहलुओं को जागृत करेगी। बशर्ते है कि आपने धीरे धीरे निरंतरता के साथ में अध्यात्म की इस राह पर बढ़कर मानव कल्याण का कार्य करते हुए गुरु के सानिध्य में इस ऊर्जा को आपने प्राप्त करना है। अगर आप अनजान तरीके से स्वयं करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही डरावना समय हो सकता है। आपको भयंकर से भयंकर
परेशानी महसूस हो सकती है, क्योंकि गुरु हमेशा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बल को बढ़ाने के लिए जप, तप, व्रत, उपवास, पूजा पाठ, योग, साधना के सारे तरीके बताकर आपकी अंतर चेतना को जागृत करके कुंडलिनी जागरण करने में आपके लिए सहायक सिद्ध होते हैं। जो ऐसा करते हैं उनके जीवन के अंदर हमेशा ये सकारात्मक भाव बना रहता है, क्योंकि ब्रह्मांड की सार्वभौमिक ऊर्जा शक्ति, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी के साथ में आप नाता जोड़ रहे हैं। ये निरंतर अभ्यास से आपके जीवन के अंदर आता है। बलपूर्वक या शक्तिपात कराने से ऊर्जा तो आपकी ऊपर उठ जाएगी, पर कुछ समय के बाद में फिर वो चली जाएगी। इसलिए ऋषि महात्मा निरंतर इस प्रक्रिया को एकाग्रता के साथ में शांत चित होकर इस ऊर्जा को बढ़ाने के तरीके बताते हैं। उन्हीं तरीकों को आपने अनुसरण करना है। इस दिव्य ऊर्जा का एहसास अपने जीवन के अंदर बनाए रखने के लिए निरंतरता बहुत ज़रूरी है। एकाग्रचित होकर जब आप ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं तो समाधि की अवस्था, नए रूप, नई दृष्टि, नई चेतना, नया उत्साह आपके जीवन के अंदर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है और आप देखते हैं ये दिव्य ऊर्जा चारों तरफ से आपके ओरे को विकसित करना प्रारंभ कर देती है और आपकी ध्यान साधना प्रबल होती चली जाती है। इसमें कोई भी आपको आनंद की अवस्था कहीं पर भी आप इससे ले सकते हैं, चाहे पहाड़ों के ऊपर हो, चाहे एकांत में हो, चाहे अपने चक्रों को जागृत करने के बाद में आप उस आनंद को अनुभव कर सकते हैं जो आपने जीवन के अंदर अभी तक प्राप्त नहीं किया, क्योंकि ये प्राण ऊर्जा आपकी नीचे से ऊपर तक जब आपको तरोताज़ा कर देती है, झरने की तरह आपके जीवन के अंदर सत्यचित आनंद की अनुभूति होने लगती है। आत्म साक्षात्कार करने की आपको प्रबल प्रवेग मिलते हैं, जिससे आपके जीवन के अंदर ये अनंत आनंद बना रहता है। अलौकिक प्रकाश चारों तरफ आपके फैलने लगता है। ये दिव्य ऊर्जा आपको निरंतर खुशियाँ प्रदान करती हैं। प्रकृति के साथ में आपका नाता जुड़ा रहेगा। यूनिवर्स की जो भी 5 तत्व हैं वो सारे के सारे आपके जीवन के अंदर खुशियाँ लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। इस वीडियो में बस इतना ही।